हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 13 फरवरी की सभी इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्राइब्स इंडिया द्वारा आयोजित आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजाति कला संस्कृति आकर्षण का केंद्र बने हुए आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका दिल्ली। दिल्ली के हाट में आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आदि महोत्सव में जो है आपके मध्य प्रदेश की जनजातीय कला से समृद्ध लगभग 20 के आसपास पंडाल वहाँ लगाए हुए हैं, जहाँ पर आदिवासियों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रोडक्ट्स जो हैं, जो उनकी कलाकृति हैं, उनकी वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है और वो उनको वहाँ बेच रहे हैं और उनसे मतलब वहाँ वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो देखिए, ट्राइब्स इंडिया द्वारा दिल्ली हाट में आपका आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। कहाँ आयोजन किया जाता है? तो नई दिल्ली के अंदर आपका दिल्ली हाट में। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजाति कला संस्कृति का आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें वहाँ क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो है आपकी कि अशोकनगर की सहरिया जनजाति। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे। अशोकनगर में कौन सी जनजाति? तो अशोकनगर की सहरिया जनजाति। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन तो यही बन जाता है स्टैटिक जीके कि सहरिया जनजाति कहाँ मेनली पाई जाती है? आपका अशोकनगर के आसपास का रीजन। ठीक है, तो अशोकनगर की बात आई है तो वहाँ का चंदेरी वस्त्र जो है वो सहरिया जनजाति द्वारा बनाया जाता है और वो आकर्षण का केंद्र है आपका आदि महोत्सव में। इसके बाद बात करें आपके धार जिले के अंदर भिलाला जनजाति। तो भिलाला जनजाति जो है वो आपकी बनाती है बाघ प्रिंट। ये कपड़े का प्रिंट होता है, कपड़े के ऊपर प्रिंट किया जाता है। ठीक है, वो आकर्षण का केंद्र है। खरगोन जिले के अगर भिलाला जनजाति की बात की जाए तो उनकी वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। अब आपको पता है खरगोन जिले का महेश्वर जो है, महेश्वर में आपके महेश्वरी साड़ियाँ जो होती हैं, महेश्वरी वस्त्र जो हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर भी। इसके बाद डिंडोरी जिले की बात की जाए तो अगारिया जनजाति जो आपका पूर्वी एरिया है वहाँ पर बैगा जनजाति और अगारिया जनजाति मेनली पाई जाती है। ठीक है, तो डिंडोरी जिले में आपका अगारिया जनजाति और अगारिया जनजाति जो है वो लोहे की कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अगारिया जनजाति की अगर बात की जाए तो अगारिया जनजाति का लोहासुर जो है वो इनका देवता भी माना जाता है। जो कहा जाता है कि जो भट्टी होती है लोहा पिघलाने वाली, उसमें इनका निवास स्थान होता है। इसके बाद बात की जाए झाबुआ के भील जनजाति, और ये जनजाति जो है झाबुआ की भील जनजाति, ये वहाँ की झाबुआ गुड़िया जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लकड़ी पे बनाई जाती है ये। साथ ही मोती की मालाओं या मोती के आभूषण वगैरह की प्रदर्शनी दिल्ली हाट में लगे आदि महोत्सव का मेन आकर्षण केंद्र है। पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बात की जाए तो आपका सीहोर जिले में जो आपका वनोपज उत्पाद होते हैं उसकी प्रदर्शनी वहाँ लगाई गई है। साथ ही साथ सतना के जो जैविक उत्पाद हैं, जैसे जो जैविक उत्पादों में आपका आएगा मेन गोबर से बने हुए उत्पाद और भी जो जैविक पदार्थों से बनाए जाते हैं, उनके भी पंडाल वहाँ पर लगाए गए हैं आदि महोत्सव में। इसके बाद मेगा जनजाति की बात की जाए, मैंने अभी बताया आपको कि पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के आपके अगारिया और बेगा जनजाति मेनली पाई जाती है। तो उमरिया जिले की बैगा जनजाति और भोपाल से आए प्रधान जनजाति द्वारा के वहाँ के चित्रकारों के द्वारा अपनी पारंपरिक चित्रकला का सजीव प्रदर्शन भी वहाँ आदि महोत्सव में किया जा रहा है। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद आगे देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो आदि महोत्सव का थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर लें तो आपका आदि महोत्सव जो है इसकी शुरुआत की गई है वर्ष 2017 में और ये आयोजित करवाता है जनजातीय कार्य मंत्रालय। आपका जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसके तहत भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ के द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल होता है
और 2017 से ये संचालित हो रहा है आपका आदि महोत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टैटिक जीके ये बन सकता है कि आदि महोत्सव की शुरुआत कब हुई है, तो 2017 में। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। पॉइंट क्लियर हैं, सारे पॉइंट क्लियर होते चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ई ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 का स्टेट कैटेगरी में किसको पुरस्कृत किया गया है। तो देखिए, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अभी लखनऊ में आपका ये स्टेट कैटेगरी के अंदर वर्ष 2020 के लिए MPSEDC दैट मीन्स मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर दोनों को संयुक्त रूप से आपका स्टेट कैटेगरी के अंदर पुरस्कृत किया है। पॉइंट क्लियर है, तो इसका आंसर होगा दा, आ और बा दोनों। ठीक है, अब अगर बात की जाए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मध्य प्रदेश में ई ऑफिस के क्रियान्वयन, ई ऑफिस आप समझते हैं, जब से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो चालू हुआ है तो उसके तहत जो गवर्नमेंट की मेन सोच है कि जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑनलाइन करना, ताकि नागरिकों को सहूलियत हो और वो सारी चीज़ों की जानकारी और जो भी कार्य होते हैं वो ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही उनके कार्य हो सकें। तो उसी में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपके लखनऊ में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में 2020 के स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत MPSEDC दैट मीन्स मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सामान्य प्रशासन विभाग तथा NIC को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया है, पुरस्कृत किया गया है। पॉइंट क्लियर है। चलिए इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हब बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। क्या बनाने के, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए कहां पर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंदौर जिले के अंदर। इंदौर जिले के अंदर एक और चीज़ अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया भी था, इंटरनेशनल कार्गो की शुरुआत की गई थी इंदौर के एयरपोर्ट से, जहां से अब इंदौर के एयरपोर्ट से जो आपके सामान हैं वो सीधे ही दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब उसी के साथ इंदौर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बनाने के प्रस्ताव को नितिन गडकरी जी ने आज ही सहमति दी है, और उस सहमति में हमारे जो इंदौर के सांसद थे शंकर लालवानी वो भी प्रेजेंट थे, और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया कि क्यों इंदौर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बनाना चाहिए, जिसमें उन्होंने इंदौर की कुछ स्पेशलिटीज़ गिनवाई, जैसे कि इंदौर जब से स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है तो लगातार 4 वर्षों से प्रथम पुरस्कार आ रहा है। साथ ही साथ IIT इंदौर और IIM इंदौर दोनों ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर स्थित हैं, और भी स्पेशलिटी उन्होंने इंदौर की बताई। तो याद रखिए ये पॉइंट, यहाँ पर आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब कहाँ बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी हुई है या कहाँ बनाया जाएगा भविष्य में, तो वो होगा आपका इंदौर शहर में। साथ ही साथ मैंने अभी बताया, ये कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, इंदौर में इंटरनेशनल कार्गो मतलब सीधा सामान जो है वो इंदौर से दूसरे देशों में भेजा जा सकेगा, इसकी भी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के। तो देखिए आपका जो पहला स्टैटिक जीके क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति द्रविड़ को अपना वंशज मानती है। द्रविड़ मतलब आपका जो दक्षिण भारत है, मतलब कौन सी जनजाति ऐसी है मध्य प्रदेश की जो अपना जो मूल ओरिजिन है वो आपका दक्षिण भारत को मानती है।
अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि अभी बात हुई है आपका आदि महोत्सव की। आदि महोत्सव में आपका जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने वहाँ पर अपने पंडाल लगाए हैं और अपनी जो कलाकृति है उनकी प्रदर्शनी लगाई है। तो इसीलिए जनजाति से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि द्रविड़ जनजाति को कौन सी जनजाति अपना मूल वंशज मानती है, तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की अभी हमने बात की थी, तो कहाँ मेनली पाई जाती है बैगा जनजाति? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आपका बैगा जनजाति निवास करती है। पहला पॉइंट क्लियर है, पहला स्टैटिक जीके। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में मेन आपका मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी। ठीक है, मेनली यहां पर आपका बैगा जनजाति पाई जाती है। साथ ही बात की जाए तो देखिए ये अपना मूल जो ओरिजिन है वो दक्षिण भारत को मानती है। मतलब इनका ये मानना है कि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो दक्षिण भारत में हुआ है, इसीलिए इन्हें द्रविड़ वंशज कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बैगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध लौटावा किस जनजाति की प्रथा है? अब देखिए आपको अगर थोड़ा सा पता हो तो दूध लौटावा जो है ये आपके गौंड जनजाति की एक विवाह प्रथा है। पॉइंट क्लियर है? कौन सी प्रथा है? विवाह प्रथा। गौंड जनजाति की एक विवाह प्रथा है ये। पॉइंट क्लियर है? इसमें होता क्या है कि जो ममेरे और फुफेरे, मतलब मामा के तरफ से जो मतलब होते हैं और जो बुआ के तरफ से होते हैं लड़का या लड़की, उनका आपस में शादी करवाने का रिवाज है, जिसको गौंड जनजाति दूध लौटावा के नाम से भी कहती है। पॉइंट क्लियर है? तो ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के विवाह की जो पद्धति है वो गौंड जनजाति में दूध लौटावा के नाम से प्रचलित है।